हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और पिछली क्लास में हमने डेडलॉक के बारे में पढ़ा था। डेडलॉक क्या होता है? व्हेन टू एंड मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर सच रिसोर्सेज। यहाँ पर P1 प्रोसेस किसके लिए वेट कर रही है? R2 के लिए। और किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? P2 ने। सो when one or more processes are waiting for such resources which is already occupied by another process, this is called deadlock। तो हमने ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 4 नेसेसरी कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की, जो तो क्रिएट होता है डेडलॉक। तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। 4 नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, दिस इज द वन। सेकंड, थर्ड क्या होता है? नो प्रीएम्पशन। एंड फोर्थ क्या होता है? सर्कुलर वेट। तो इन सभी 4 कंडीशन के बारे में फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। मूव टू द नेक्स्ट। फर्स्ट आता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? ओनली वन प्रोसेस कैन यूज ए रिसोर्स एट एनी गिवन टाइम, द रिसोर्सेज आर नॉन शेयरेबल। यहाँ पे क्या है कि डेडलॉक कब क्रिएट होगा? जब प्रोसेस, जैसे हमारे पास R1 रिसोर्स है, R2 रिसोर्स है, और वो दोनों रिसोर्स प्रोसेस P1 के पास हैं। दोनों रिसोर्सेज किसके पास है? P1 के पास। और P2 वेट कर रही है, इन्हीं दोनों रिसोर्सेज का वेट कर रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जस्ट लाइक 1 to 1 हो गया कि P1 प्रोसेस के पास एक बार में सारे रिसोर्सेज होंगे और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, तभी P2 नेक्स्ट रिसोर्सेज अलोकेट हो सकते हैं P2 को। तो यही होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओनली वन प्रोसेस कैन यूज़ ए रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो एक सिंगल प्रोसेस यूज़ कर रही है, और ये नॉन शेयरेबल है, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस सारे रिसोर्स यूज़ करेगी, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा। नेक्स्ट हम बात करें होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट क्या होता है? ए प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स एट ए टाइम एंड इज वेटिंग टू एक्वायर अदर रिसोर्सेज हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस। यहाँ पर क्या है? वेट एंड होल्ड एंड वेट का क्या है मेनली कि प्रोसेस P1 है, वो उसने ऑलरेडी एक रिसोर्स एक्वायर कर रखा है R1, और वो वेट कर रही है दूसरे रिसोर्स के लिए, राइट। प्रोसेस इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्सेज, तो उसने R1 को होल्ड कर रखा है एट ए टाइम, इज वेटिंग टू एक्वायर अदर रिसोर्सेज हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस, और वो दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जो कि दूसरी रिसोर्स ने एक्वायर कर रखा है। तो ये क्या हो गया? होल्ड एंड वेट। उसने अपने पास रख रखा है एक रिसोर्स और वो दूसरे के लिए वेट कर रही है। जो उसके पास है उसको वो रिलीज़ नहीं कर रही, लेकिन दूसरे के लिए डिमांड कर रही है, तो वो हमारा हो जाएगा होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन इज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन क्या होता है? द रिसोर्सेज कैन बी रिलीज्ड बाय ए प्रोसेस वॉलंटरी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। इसमें नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है कि हम जैसे P1 ने कोई भी अगर रिसोर्स ले रखा है, R1 रिसोर्स टेकन बाय P1 प्रोसेस, तो वो उसको फोर्सफुली रिलीज़ नहीं कर सकती। मतलब P2 प्रोसेस अगर रिक्वायर है P2 प्रोसेस को रिसोर्स R1, तो उसको फोर्सफुली वो नहीं ले सकती। जब P1 की एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी, वो इस रिसोर्स को रिलीज़ कर देगी, लेकिन फोर्सफुली नहीं ले सकती P2 प्रोसेस R1 रिसोर्स को। P1 उसको वॉलंटरी अपने इच्छा से वो रिसोर्स को रिलीज़ करेगी। यही है नॉन प्रीएम्पशन। नॉन प्रीएम्पशन हमने CPU शेड्यूलिंग में भी आपने पढ़ा होगा, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। जब प्रायोरिटाइज रिसोर्स प्रोसेसेस आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो वो एग्जीक्यूशन पहले होती हैं, तो वो क्या होता है? प्रीएम्पशन। वो उनको परमिशन मिल गई है और वो उनकी प्रायोरिटी हाई है, तो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि अगर प्रोसेस चाहती है कि वो रिसोर्स रिलीज कर दे अपने एग्जीक्यूशन के बाद, वो अपनी इच्छा से रिसोर्स रिलीज करेगी, दूसरी प्रोसेस उससे फोर्सफुली नहीं छीन सकती। तो यही है नॉन प्रीएम्पशन में।
नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है? ए सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर सच अदर इन ए सर्कुलर फैशन। इस कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, जैसे P1 है, P2 है, P3 है, ये सर्कुलर फैशन में क्या कर रही हैं? वेट कर रही हैं फॉर एन एग्जाम्पल लेट से दैट देर आर ए सेट ऑफ प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3। यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हम P0 भी ले लेते हैं। सच दैट P0 डिपेंड्स ऑन P1। P0 कहाँ पे डिपेंड करती है? P1 के ऊपर। P1 डिपेंड्स ऑन P2, P1 P2 के ऊपर डिपेंड करता है। P2 डिपेंड्स ऑन P3 और P3 डिपेंड्स ऑन P0। This creates circle relation between all these processes and they have to wait forever to the execution। तो ये क्या क्रिएट हो गया? हमारा सर्कल। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? सर्कल। बिकॉज P1 किसके लिए वेट कर रही है? P0 वेटिंग फॉर P1, P1 is depends on P2 and P2 depends on P3 और P3 depends on P0। तो यहाँ पर ये क्या क्रिएट हो गया? सर्कल। तो ये ऐसी प्रोसेसिंग है जो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो ये आज की हमारी 4 कंडीशन थी, 4 कंडीशंस फॉर द डेडलॉक, जो अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। डेडलॉक क्रिएट करने के लिए ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके कैसे हैंडल किया जा सकता है डेडलॉक को। सो थैंक यू सो मच।